पर चले ऐसे कंटेनर खोल दिए, सब बैठा हुआ, उड़ ही नहीं रहा है हा उठाना पड़ता है। ऐसा होता है? गैस को जब भी खोलो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्यों? कभी ख़त्म नहीं होता है उसका एनर्जी, क्योंकि कौन सा कोलिजन कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एजम्पशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। जो चैप्टर हम लोग का मेन क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा आता है, इसके अंदर उस वाले पोर्शन में क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। ठीक है, सुनो, ऑल मॉलिक्यूल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में, स्कूल में लिखना होगा इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को 4 नंबर का 3 नंबर का जितना भी आएगा, कम से कम 3-4 तुमको लिखना है इसको पॉइंट्स को। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद ही जो आगे क्वेश्चन बहुत सारे रिलेट भी कर पाएंगे हम लोग। चलो अब बताते हैं क्या करके। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर आइडेंटिकल। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि सब गैस का मॉलिक्यूल्स क्या हो? एक जैसा? नहीं, लेकिन ऐसा मान रहा है। जैसे तुम लोग मान लो क्या इसके सर जैसा, आमिर सर जैसा दुनिया में कोई इंसान नहीं हो, तो भगवान जैसे है, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बुराई मेरे अंदर भी होगा ना। लेकिन मान लो तो फिर क्या हो जाएंगे? आइडियल। अगर ये भी माना है, इसका मतलब एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए खत्म कहानी इसका। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो भी है, जो भी एजम्पशंस दिया है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, वो गैस को आइडियल मान के दिया है, भले यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। तो सारा प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस जो है वो सब ये ले लिया है। अगर किसी को पहले से पता है कि प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस क्या है, तो यही है। समझ गए? तो कुछ भी नया, कुछ चीज़ प्रेशर, मोमेंटम वगैरह सब चीज़ यहाँ पे नया आएगा, बाकी अदरवाइज सब कुछ क्या है? सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे क्या मान रहा है कि ऐसा मान लो कि पूरा गैस जितना भी है सब कैसा है? आइडेंटिकल है, मतलब उसका साइज और शेप डिफरेंट नहीं है। दूसरा क्या? द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ इज नेग्लिजिबल। हर एक पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है? नेग्लिजिबल है। केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग, एक चैप्टर तुम लोग का था ना केमिस्ट्री में, तो हट ही गया गैस लॉ। गैस लॉ ही हट गया, नहीं तो गैस लॉ के अंदर दिखाया है कि अगर रियल गैस मान लेंगे किसी को, तो ग्राफ मतलब कि इक्वेशन में पीवी जो है वो इक्वेशन कैसा हो जाएगा। और ऐसा चैप्टर को अगर एजुकेशन सिस्टम हटा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा के गैस के, रियल गैस के बारे में बच्चा नहीं जानता है। बात समझ रहे हो? तो नहीं हटाना चाहिए था, वहाँ पे वो बहुत बड़ा फ़र्क दिखता है हम लोग को, बहुत चीज़, उसको नहीं हटाना चाहिए था, फालतू हटा दिया। क्या बोला जाए, खुद ही हट जाता है हटाने से पहले। क्या डब्ल्यू बोर्ड में है? डब्ल्यू CBSE हटा लिया, तो अब थोड़ा दिन बाद हाँ उसका वही सिर्फ कहानी रहता है। सुनो, पीछे पीछे चलता है। देखो तो आनंद बोल रहा है क्या सर, ठीक ही तो किया है। आ जाओ यहाँ पे। कमाल अनाउंसमेंट हो गया, केमिस्ट्री हट गया सिलेबस से और बोला फिजिक्स हट गया, तो फिर क्या होगा? गोली चल जाएगा चारों तरफ ना। देखो ये लोग जो टांगा हुआ चलाने वाला सब आगे फिर फॉर्म फिलअप कर रहा है कॉम्पिटिशन में। कर बायो पढ़ना है, याद करना है, बस लिख के आना है। मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सिर्फ मैथ तो सब हट ही जाएगा फिर। तो जैसे ही मैथ, अगर इंजीनियरिंग सिर्फ मैथ रहेगा, पूरा कहानी खत्म। और क्या फिजिक्स केमिस्ट्री वालों क्या करेगा? वो लोग भी फॉर्म भर देगा लास्ट में, कोई ना कोई इंसान। हाँ BS नहीं, हम तो फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भर देंगे। तो आप किस चीज़ के लिए रुके हुए? यूट्यूबर बनना है हमको। मतलब नीट का फॉर्म भरने के लिए किस नहीं, रुके हुए? हमको तो अब कोई अगर 10 करोड़ देके बोले नीट कर लो तो भी नहीं करने वाले हैं। नीट या JEE कुछ भी नहीं करने वाले। हमको अब आराम से चैन से ज़िंदगी जीना है, कुछ दिन बहुत हो गया। आ जाओ, गधा लोग को घोड़ा बनाते बनाते एकदम थक चुके हैं। अब हिम्मत नहीं है। एक तो देखो वहाँ पे गधा है, हम पूरा वीडियो रखे हैं, बताए वहाँ का। अच्छा, एजम्पशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या एजम्पशन है समझो। तो ये हम देख लिए कि देमसेल्फ इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय द गैस। गैस के कंटेनर के मुकाबले गैस पार्टिकल क्या है? बहुत छोटा है। अब इतना बड़ा तुम कंटेनर में तुम गैस को रखे हो, उसके कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले पार्टिकल कितना सा है? 1 पॉइंट सा है। तो क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका? उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्लियर है? ये माना। दूसरा क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। जब देखो टक 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 टक, कभी रेस्ट नहीं लेता है, कभी सोता नहीं है, हर वक्त क्या रहता है? रैंडम मोशन घूमता रहता है। जब रैंडम मोशन घूमता रहेगा तो वॉल पे क्या करता होगा? हिट करता होगा, आपस में भी क्या करता होगा? टकराता होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आगे देखेंगे हम उस चीज़ को। द कोलिजन, अब क्या हो रहा है? ये चीज़ बार बार रैंडम मोशन करने से क्या हो रहा है उसके अंदर में? कोलिजन हो रहा है। द कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या पढ़ के हम लोग आगे लास्ट मैकेनिक्स का जो पोर्शन पढ़े, क्या पढ़े थे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंजर्व कर सकते हैं? जल्दी बताओ। 2 इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या कंजर्व कर सकते हैं? हाँ एकदम सही बोल रही, बताओ। सोना सोना, एकदम सन्नाटा छा गया। लम्हा लम्हा, मुंह देखने के लिए आते हो तो फिर पढ़ते नहीं हो? नोट्स बताओ। हाँ हाँ, एनर्जी कंजर्व गुड। और
काइनेटिक तो एनर्जी है ना। और दूसरा तुम बताओ, मोमेंटम कहाँ कंजर्व, किस टाइप के कोलिजन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? किस टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो कोलिजन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इन इलास्टिक कोलिजन में कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्व? हाँ, इलास्टिक में कर सकते हैं। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक में कर सकते हैं। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक में कर सकते हैं। बताओ किस तरह के कोलिजन में कहाँ कहाँ मोमेंटम कंजर्व होगा, कहाँ कंजर्व नहीं होगा, ये बताओ। तो हम पूछे वो तो ठीक है, बात सही है, वो तो स्टेटमेंट ही है, जब बाहर से कंजर्व नहीं होगा नेट फोर्स तो कंजर्व होगा। लेकिन 3 टाइप का कोलिजन है, एक इलास्टिक कोलिजन जिसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, एक इन तीनों में क्या, गुरविंदर वो बोल रहा है तीनों में मोमेंटम कंजर्व होगा, सही है कि गलत है? सही है, सही है। क्यों? चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चिपक गया, ये टकरा के हल्का से सेपरेट हुआ, ये टकरा के पूरा सेपरेट हुआ, जब भी टकरा रहा है बाहर कोई फोर्स आ रहा, आपस में एक्शन रिएक्शन खत्म, नेट फोर्स क्या हो गया? तो हर टाइप के कोलिजन क्या कर सकते हैं, क्या कंजर्व कर सकते हैं? लेकिन एनर्जी सिर्फ कब कंजर्व होगा? जब जितने एनर्जी से आया उतने एनर्जी से क्या हो गया? सेपरेट हो गया। सेपरेट हुआ ही नहीं, मतलब सेपरेट करने के लिए एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी क्या हो गया? एनर्जी लॉस हो गया सेपरेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि पूरे सिस्टम का एनर्जी नहीं होगा, पूरे सिस्टम का एनर्जी वो दिखाए भी थे, हम समझाए भी थे, बच्चों से पूरा खत्म जरूरी नहीं है, सेपरेट करने वाला 100% पूरा खत्म। सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी हो सकता है, जो हम पढ़ाए भी थे, 2 बॉडी जब चिपक जाता है एक साथ मूव करता है, चिपक करके एक साथ मूव करने मतलब क्या, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, जो एनर्जी नहीं है तो, लेकिन सेपरेट नहीं किया तो सेपरेट करने वाला एनर्जी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं है, तो उसका वो एनर्जी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके लिए ई क्या हो जाता है, ई 0 हो जाता है, ठीक है ना। ई का नाम क्या है? गुड, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलो ठीक है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या कंजर्व होगा? एनर्जी। ईच का नहीं, पूरे कंटेनर के अंदर हर एक मॉलिक्यूल्स का। 2 टकराया, एक का घटा तो एक का क्या हो गया, बढ़ गया, फिर दूसरा टकराया तो एक का टकराया तो एक का घट गया, एक का क्या हो गया। हमेशा एक कोलिजन के बीच में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि सिस्टम के अंदर पूरा नेट एनर्जी क्या रहे, उसका कांस्टेंट रहे। क्लियर है? और हर एक कोलिजन में भी एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर है, बात समझ आया सबको? तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस कोलिजन, इसीलिए कभी भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा, और इसीलिए लोग हमेशा क्या करेगा, घूमता रहेगा। नहीं तो मान लो कि अगर टकराता और एनर्जी धीरे धीरे लॉस होता, तुम एक गैस सिलेंडर के अंदर तुम गैस को रख के जाते, सुबह का देखते सब ठंडा होकर बैठा हुआ है, अरे क्या हो भाई, उठो, गैस मॉलिक्यूल्स रेस्ट में पड़ गए, नहीं, उसको क्या, वो तो हमेशा क्या है, जब देखो क्या है, पता चला इस कंटेनर खोल दिए, सब बैठा हुआ, उड़ ही नहीं रहा है। हाँ उठाना पड़ता है, ऐसा होता है। गैस को जब भी खोलो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों? कभी खत्म नहीं होता है उसका एनर्जी, क्योंकि कौन सा कोलिजन कर रहा है, ठीक है। चलो, इसलिए ये हो गया, समझ गए एक लाइन का स्टेटमेंट। देखो ऐसे तो ये छोटा बात है, सबको याद है, लेकिन जब स्टूडेंट पूछेगा तो उसी में से ऐसा घुमा देता है, बच्चे सोचते हैं कि राइट होगा कि रॉन्ग होगा, छोटा सी बात में। तो कभी छोटा को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। छोटा सी फिर क्या आता है, वो डायलॉग याद आ गया, अम्मी जान कहती थी, इधर आ जाओ, लो आ जाओ, ये क्या है, ये देखो, बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल्स मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। नहीं यही है, डायरेक्ट जंप हो गया होगा एक टॉपिक। चलो, बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल्स मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये देखो, ये जो ले रहा है ना, ये एवरेज से ले रहा है, किससे ले रहा है, एवरेज से। ऐसे तो वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं होता है, डायरेक्शन के हिसाब से क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा है। तो ये वेलोसिटी नहीं लिखना चाहिए, स्टेटमेंट में मेरे को शक हो रहा है कि ये कुछ गड़बड़ किया है, टाइपिंग में एरर है कुछ, ठीक है ना। हाँ, ये देखो, ये लाइन देखो, इसको हम करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी 2 कोलिजन के बीच बोला, हाँ स्पीड होगा। दूसरा बात क्या कि कोलिजन से एक पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ते का क्या होता है, घटता है। बिटवीन 2 कोलिजन इन्फॉर्म बोल रहा है, हाँ ये तो हो सकता है बिटवीन 2, हाँ 2 कोलिजन के बीच में, ठीक है राइट, तब ठीक है 2 कोलिजन के बीच में बोल रहा है। जैसे सपोज कर लो, देखो ये एक मॉलिक्यूल्स है और ये एक मॉलिक्यूल है। अब मान लेंगे, देखो ऐसे आ रहा, सपोज ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, अभी जैसे चल रहा है, ना वेलोसिटी बढ़ेगा ना तो ना डायरेक्शन बढ़ेगा ना, तो क्योंकि टकराने के बाद चेंज होगा ना,
तो अभी देखो कोलिजन होने वाला, हुआ नहीं, टकराया, अब एक इधर चला गया, एक इसका एक कोलिजन हो गया, किसका, इस वाले का, इसका भी कोलिजन, अभी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, कोई एक को देखो, चलो अभी ये इधर जा रहा है, दूसरा वाला फिर इधर आ रहा है, फिर टकराया। जब टकराएगा तब तक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब टकराएगा तब क्या होगा, नहीं टकराएगा तो चेंज चलता रहेगा। दो कोलिजन के बीच वो कोलाइड तो नहीं कर रहा है। वेलोसिटी के बढ़ने और घटने का रीजन क्या है, कोलिजन। डायरेक्शन चेंज होने का रीजन क्या है, कोलिजन। तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स को कोलिजन का ऑप्शन ना मिले तो ना तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना डायरेक्शन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है, पहले कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच जो भी मोशन है उसका क्या दिखाई देगा, उसी चीज को वहां पे लिखा, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल्स मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब ना मैं एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूँ ना ही डायरेक्शन। अब सुनो एक बात, अब यहाँ पर आगे बोल रहा है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ पे आया, टकराया, इधर चला गया, फिर टकराया, फिर इधर चला गया, मतलब कि हम इस पार्टिकल को दिखा रहे हैं। ये पार्टिकल आया, पहला बार यहाँ टकराया किसी से, फर्स्ट कोलिजन हुआ, फिर टकरा के उसका डायरेक्शन पहले डायरेक्शन कैसे था, ऐसा था ना, अब टकरा कहाँ चला गया, इधर चला गया, अब फिर इधर आया, इसे टकरा गया, अब टकरा के फिर कहाँ चला गया, अभी डायरेक्शन इधर था ना, अब कहाँ चला गया, मान लो इधर चला गया। तो पहला कोलिजन कहाँ हुआ इस पार्टिकल का, यहाँ पर, दूसरा कहाँ हुआ, यहाँ पर। इन दो कोलिजन जब पहले बार टकराया तो बड़ा यार टकरा गए, चलो इधर चलते हैं, जा रहा, अभी तक रिलैक्स है ना। तो इसके बीच में ये फर्स्ट कोलिजन और ये सेकंड कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो फ्री है। क्या है वो, फ्री है मतलब क्या है, वो टकरा। और इस केस में जो टाइम लगता है, कई बार आगे पढ़ेंगे 12 में भी, इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्स टाइम, क्योंकि रिलैक्स है ना, कुछ भी कोलिजन नहीं हो रहा है। अभी तुम आराम से घर में आए, खाना ना खाए, लेट गए, कोई बैड न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो तुम रिलैक्स हो, ठीक है। अचानक खबर आया, अरे तू फेल हो गया रे, कब बोल रहे तू फेल हो गया, चेक किया जा करके क्या हो गया, खत्म रिलैक्सेशन, समझ में है ना। तो जहाँ जहाँ कोलिजन हो रहा है वहाँ क्या है, वो इसके बीच रिलैक्स है। उसके बीच के टाइम का नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। डिस्टेंस का नाम क्या है, फ्री पाथ, एकदम फ्री है, उसके बीच कुछ कोलिजन नहीं हो रहा है, फ्री पाथ है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है उस फ्री पाथ के अंदर में, यूनिफॉर्म। क्लियर है। तो अब तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि फ्री पाथ के अंदर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो फ्री पाथ के अंदर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, स्पीड भी क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ऐसा कई कोलिजन होगा तो ऐसा बहुत सारा फ्री पाथ हो जाएगा, 1 2 मतलब घूम रहा है, कभी टकराया टक फ्री पाथ, टकराया फ्री पाथ, फिर टकराया फिर फ्री पाथ। तो सारे फ्री पाथ को मिलाकर एवरेज निकालो, क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ। क्या हो जाएगा, तो मीन फ्री पाथ एक्चुअली कई डिस्टेंस का एवरेज है। कई डिस्टेंस क्या है, तो अभी वर्ड यूज किया यहाँ पे सिर्फ क्या, सिर्फ फ्री पाथ। कई बार वर्ड यूज करता है मीन फ्री पाथ। तो सबका है क्या है, वो एवरेज है। सबको जोड़ के उसका एक फॉर्मूला भी आता है जिसको हम दिखा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ ड्राइव फॉर्मूला भी है, कुछ हम डायरेक्ट लर्निंग फॉर्मूला भी है। उसको यूज़ नहीं करना, मतलब उसको ड्राइव नहीं करना, सिर्फ उसको क्या करना है, लर्न करना है। वहाँ से डायरेक्ट पुट करके हम क्या निकालना, मीन फ्री पाथ का वैल्यू निकाल लेना होता है। क्लियर समझा सबको। तो अब ये हो गया तुम्हारा कंसेप्ट, ये कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या देखो क्या है, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नेक्स्ट पोर्शन है। नेक्स्ट कैरेक्टर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻⁵ न्यूटन। दो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, लेकिन इतना कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है कि लगभग क्या है, यूनिवर्स में हर एक मास एक दूसरे मास को क्या कर रहा है, अर्थ किसको अट्रैक्ट कर रहा है, मून को, अर्थ किसको अट्रैक्ट कर रहा है, सन को, सन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ को। सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, ज़्यादा और कम वो अलग बात है, लेकिन अट्रैक्ट तो कर रहा है। तो इस अट्रैक्शन के वजह से, सुनो एक बात समझो, बात समझ अच्छा से, यहाँ पे बात समझो। सपोज कर लो एक बॉडी मूव कर रहा है, तो उससे क्या बन रहा है, एक एनर्जी। कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये मूव करते 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 जा रहा है, इसके पास अभी कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक भी होगा। पोटेंशियल क्यों लिखे तुम लोग, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। तुम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो तो ना स्टोर हो रहा है, वर्क पावर एनर्जी के अंदर अच्छे से पढ़े हैं। कोई अट्रैक्टिव सिस्टम अगर दूर हटता है, जैसे ग्रेविटी से तुम अगेंस्ट जाते हो, तो वर्डन क्या होता है, माइनस, और एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी को स्टोर कर रहा है। जब भी दो अट्रैक्टिव सिस्टम दूर जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, स्टोर होगा। और जब भी दो सिस्टम अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि अर्थ को छोड़ दो, तो एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर बोला जाए, दो अट्रैक्टिव सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जनरली क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। लॉस मतलब माइनस में, मतलब क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, और ग्रेविटेशन के अंदर फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि दो सिस्टम अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा
तो उसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो गया प्लस होगा, माइनस होगा, ठीक। और उसके पास एक एनर्जी और है जो कि मोशन में भी है, तो कौन सा एनर्जी होगा? तो गैस मॉलिक्यूल जब कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है तो उसके पास 100% श्योरिटी इस बात की उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन गैस मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहा है तो उससे एनर्जी क्या हो रहा है? लॉस भी हो रहा है ना। अट्रैक्ट करने से एनर्जी क्या हो रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक गैस के पास टोटल एनर्जी जो हम आगे बताने वाले थे यहीं पे बता दिए, टोटल एनर्जी दो होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। गैस के पास जो टोटल एनर्जी होता है उसको टोटल एनर्जी ना बोल करके हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, क्योंकि गैस के पास है, गैस इंटरनल कंटेनर के अंदर में वो गैस का अपना इंटरनल एनर्जी है। तो गैस के टोटल एनर्जी का ही नाम क्या है? शॉर्ट में हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं नॉर्मल केसेस में। वहाँ क्या बोले? टोटल एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। तो उसको हम लोग वहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। तो गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी वो क्यों है? ड्यू टू मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। भाई ये नेचर किसका है? इसका नेचर क्या है? नेगेटिव है। तो इसका नेचर क्या है? ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। और टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव हो जाएगा गैस के पास तो फिर मूव कैसे करेगा? फिर तो चोक कर जाएगा ना। टोटल एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि नेट एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बड़ा होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बहुत। क्योंकि ये किससे पैदा हो रहा है बच्चा? ये डेवलप हो रहा है अट्रैक्शन से। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आज अर्थ अट्रैक्ट करना छोड़ दे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, जी ही खत्म। कहाँ से आएगा पोटेंशियल एनर्जी? तो सब कहाँ से आ रहा है? अट्रैक्शन से ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अट्रैक्शन। जब तक इस अट्रैक्शन को गैस मॉलिक्यूल्स के बीच कंसीडर किया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जब इस गैस मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो रियलिटी में तो अट्रैक्ट करता है, भले ही छोटा हो लेकिन करता तो ज़रूर है। लेकिन आइडियल गैस में क्या मान लिया जाता है इसको? क्योंकि फोर्स बहुत छोटा है तो इस फोर्स को ऑलमोस्ट क्या मान लिया गया है कि इनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है, इनके बीच कोई अट्रैक्शन। यही आइडियल गैस थ्योरी का क्या है? असम्पशन है। इसका मतलब कि अगर हम बात करेंगे ये जो इक्वेशन लिखे हैं, इस जो लिखे हैं इक्वेशन, ये जनरली किसके हो गए? किसके लिए हो गया? किसके लिए हो गया? रियल गैस के लिए। किसके लिए हो गया? रियल गैस के लिए। रियल गैस में अट्रैक्शन कंसिडर करेंगे तो रियल गैस में रियल गैस में टोटल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। चूँकि काइनेटिक ज़्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से गैस का इंटरनल एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में है। लेकिन आइडियल गैस वाले केस में हम लोग क्या मानेंगे कि फोर्स क्या है? आइडियल गैस के लिए बाबू, आइडियल गैस के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मान लेंगे? अट्रैक्शन जीरो। तो इसके साथ कौन कौन गायब हो जाएगा? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? वो होगा ही नहीं। तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के पास कौन सा एनर्जी होगा? टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी ओनली किसके फॉर्म में होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। और ये किसका इक्वेशन है? ये है आइडियल गैस के लिए। किसके है ये? ले आइडियल गैस के लिए। तो अगर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट ही किया क्या चीज़ से? एजम्पशन से। क्या चीज़ का एजम्पशन लेके स्टार्ट किया है? आइडियल गैस का। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा? ये वाला यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर जितना भी गैसेस हम पढ़ रहे हैं वो सब कौन सा गैस है? आइडियल के रियल। इसीलिए वो सारा कैरेक्टर किसका रख रहा है? सारा कैरेक्टर आइडियल गैस का रख रहा है। फोर्स क्या लेंगे? जीरो, नेग्लिजिबल। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। किसका? सारे गैस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्लियर है? सुनो, अब आता है ये लास्ट एजम्पशन जिसके ऊपर आगे पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है और आगे सारा डेरिवेशन इसके ऊपर बेस्ड है। सबसे एंड में इसको लाएं। प्रेशर, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। हर तरफ क्या होगा? सेम होगा। जब एक गुब्बारा फुलाते हैं हम लोग, और अगर गुब्बारा का लेयर जो है, स्किन का लेयर, वो अगर थिकनेस हर जगह सेम है तो कभी देखते हो कि गुब्बारा एक जगह ज़्यादा फूल, एक जगह कम फूल, ऐसा होता है? कभी नहीं। प्रेशर क्या होता है? चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रेशर, मोमेंटम और वेलोसिटी, और साथ में फोर्स भी क्या होता है? सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा देर के लिए अगर हम एक कंटेनर मान लें, या फिर मान लो, चलो इसको हम एक कंटेनर मान लेते हैं। इसको हम कंटेनर मान लिए, ये कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, ठीक। कितना गंदा कंटेनर है, चलो गुब्बारा ही मान लिया, ठीक। हाँ जा, अब तो मेरे को फांसी हो जाएगा। देखो ये क्या है? प्रेशर। प्रेशर से क्या बनता है? फोर्स भी बनता है ना, और साथ में ये किससे बनता है? वेलोसिटी से। वेलोसिटी नहीं होगा गैस मॉलिक्यूल्स के पास तो ना तो फोर्स आएगा ना तो प्रेशर।
तो हर दिशा में प्रेशर, वॉल्यूम और फोर्स क्या होगा? सेम होगा। हर दिशा का मतलब हम लोग जनरली बात करेंगे एक्स, वाई और जेड। तो अगर हम एक गैस मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं बाबू, एक गैस मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, समझो बात को अच्छा से। एक कंटेनर लो, एक कंटेनर ले लिए, ठीक है। और हम यहाँ पर एक पार्टिकल को दिखा रहे हैं, एक पार्टिकल को दिखा रहे हैं। चलो एक पार्टिकल यहाँ पे हम मान लिए इसके पास 3 डायरेक्शन वेलोसिटी है, एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है। तो ये हो गया वेलोसिटी अलोंग एक्स, ये वेलोसिटी अलोंग वाई और ये वेलोसिटी अलोंग जेड। अब ये कौन से वॉल को जाके हिट करेगा? ये डिपेंड करेगा जो इसका सेपरेशन वॉल से, अगर वो एक्स से करीब, क्योंकि सारा कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है? सेम है। भी तो सब जगह क्या है, ना तो कोई फास्ट ना तो कोई, तो पहले कौन से वॉल से टकराएगा? तो सवाल है जिससे करीब होगा, क्योंकि भी तो सबका क्या है? ऐसा तो बोल नहीं सकते कि जहाँ फास्ट होगा वहाँ पहले टकराएगा, क्योंकि वो तो ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। तो जिसके करीब है उससे क्या होगा? अगर वो एक्स वाले वॉल, एक्स सामने वाला वॉल के करीब है तो जाके इससे टकरा जाएगा, एक्स से। अगर यहाँ पर है, वाई के करीब है, तो इस वॉल से टकराएगा, जो कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। जो वॉल वाई में है वो एक्स जेड प्लेन में है, जो वॉल एक्स में है वो वाई जेड प्लेन में है, समझेगा नहीं? और जो वॉल जेड में है वो एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं? क्लियर? सामने वाला वॉल एक्स में है, लेकिन प्लेन कौन सा है? जेड वाई, जेड जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई। ये वाला वॉल कौन सा एक्सिस में है? जेड में है, लेकिन वॉल कौन सा है? एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। ये वाला वाई कहाँ है? वाई, ये वॉल वाई में है, लेकिन कहाँ पे? एक्स जेड, एक्स जेड। चला ना? क्लियर? ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं ये जाकर के एक्स से करीब था, जाके एक्स से टकरा गया। एक्स को अगर हिट करेगा तो भी वी एक्स, वाई को हिट करेगा तो भी वी एक्स, जेड को अगर हिट करेगा तो भी, क्योंकि तीनों कंपोनेंट आपस में क्या है? तो जब बेचारे का 3 मॉलिक्यूल्स का साइज सबका नेग्लिजिबल, मतलब एक ही जैसा, नेग्लिजिबल भी साइज, मास सबका क्या? एक ही मान लेंगे, और वेलोसिटी सबका क्या है? सेम ही है। तो ये मॉलिक्यूल्स जाके इसको मारे कि इसको मारे या उसको मारे, वेलोसिटी क्या ऐड करेगा? सेम। तो प्रेशर भी क्या ऐड करेगा? सेम। फोर्स भी क्या ऐड करेगा? इसीलिए ऑल डायरेक्शन में प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर, फोर्स और वेलोसिटी क्या होगा? सेम। तो हम लिख सकते हो यहाँ पर, आगे क्वेश्चन भी आने वाला है तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या? प्रेशर पहले कर लो, प्रेशर अलोंग एक्स, प्रेशर अलोंग वाई, प्रेशर अलोंग जेड, फोर्स अलोंग एक्स, फोर्स अलोंग वाई, फोर्स अलोंग जेड, वेलोसिटी अलोंग एक्स, वेलोसिटी अलोंग वाई, वेलोसिटी अलोंग जेड। क्लियर है बात में सबको? इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि गिवन टाइम में सबका डिस्टेंस भी क्या होगा, है ना? डिस्टेंस भी क्या होगा? सबका सेम है। चलो तुम बताओ महावीर, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स में 2 मीटर पर सेकेंड, गैस मॉलिक्यूल्स 2 मीटर, एक्स में कितना से 2 मीटर पर सेकेंड, तो वाई में कितना होगा उसका? 2 मीटर पर सेकेंड। जेड में कितना होगा? क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? सेम है। क्लियर है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये हम बोल चुके हैं अभी। ना तो कोई अट्रैक्शन फील करेगा, ना तो ऑन ईच एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के सिवा दूसरा कोई अट्रैक्शन फोर्स, कोलिजन को धक्का मार देगा वो अलग बात है, लेकिन कोलिजन के पहले जब पास में आ गया है ना तो अट्रैक्शन ना तो देखो रिपल्सन का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि मास रिपेल करता नहीं है। एक चांस किसका था? अट्रैक्शन का, तो वो भी है नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया? आइडियल गैस के अंदर कहानी इसका खत्म। तो कोलिजन, सो दी मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी। इसी वजह से ये स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रीजन है कि इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके बीच कोई इंट्रैक्शन, या तो इंट्रैक्शन बोल दिया या तो अट्रैक्शन, बात क्या है? एक ही है। देयर एनर्जी इज होली काइनेटिक, उनके पास टोटल एनर्जी कौन सा है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, चलो ये वाला यूनिट हो गया हम लोग का, जो कहानी वाला था पूरा खत्म। टोटल एनर्जी पोजेस बाय गैस मॉलिक्यूल्स हम आगे दिखा दिए हैं। ठीक है, आ जाओ। टाइप ऑफ गैस 2 तरह का होता है, रियल और आइडियल। रियल वाले में टोटल एनर्जी क्या होगा और आइडियल वाले में क्या होगा? ठीक है, तो ये सब कर चुके हैं, ये सब जो बात बताए उसको लिख दिए हैं। क्या हुआ? हाँ ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये सब बता दिए हम। आगे चलो करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का कहानी। अब आते हैं रूट मीन स्क्वायर प्लस, यहीं से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो सब थोड़ा सा थ्योरेटिकल था लेकिन उनको बताना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं बताएंगे तो आगे रिलेट भी नहीं करता माइंड चीज़ों को। ठीक है, समझा? सुधा सुधा ही ना, सुधा या सौधा? सुधा। आ जा भाई, सुनो क्या चीज़। देखो अब
आ रहा है बात रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये चीज़ तुम लोग पढ़ोगे वापस क्लास 12 में ऑल्टरनेट करंट वाले चैप्टर में। RMS वेलोसिटी किसका? RMS करंट। यहाँ पढ़ोगे RMS वेलोसिटी, वहाँ पढ़ोगे RMS करंट। तो इसको करने से पहले ना हम थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं कि आप जैसे मीन वेलोसिटी इसमें दिए हैं कि नहीं है। हम नहीं दिए ना, चलो एक साथ कर लेते हैं हम पूरे क्लास। हम पहले करते हैं क्या, पहले हेडिंग देते हैं हम मीन वेलोसिटी। समझो बात को अच्छा से। ये लिए कंटेनर, ये कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल है। चलो बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल है, एक ये है, एक ये है, ऐसे लेके मान लेते हैं n तक है, ऐसा लेकर के मान लेते हैं अब n तक है, ठीक है, n है। सभी गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन में है? रैंडम मोशन में। सभी गैस मॉलिक्यूल कैसे मोशन में है? रैंडम मोशन में। इसका वेलोसिटी मान लिए v1 हो गया, इसका क्या हो गया v2 हो गया। ओहो चलो यहाँ से कुछ लिखाया है तो उसका एप्लीकेशन भी है। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर लोग C1 मानता है, ठीक है ना, v1 नहीं मान क्या मानता है? C1 C2 ऐसे करते करते C3 और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा Cn। सबका वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। तुम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज। क्या निकालेंगे? तो पहले एवरेज निकालेंगे तो बोलेंगे मीन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? मीन वेलोसिटी। और थोड़ा सा 1 मिनट रुको, रास्ते सर जा रहे होंगे तो काम है उनसे। v मीन, ठीक है, v मीन। इसको तुम क्या लिख सकते हो? v एवरेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। सुनो अब यहाँ पे v मीन है ना, मीन वेलोसिटी कितना है था वो? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल जितना है उतना। अब अगर उस कंटेनर के अंदर जितना भी गैस मॉलिक्यूल्स था 1 2 3 सबके स्क्वायर का अगर एवरेज निकाला जाए, क्या निकाला जाए? सबके स्क्वायर का एवरेज। अब बच्चों के दिमाग में बात हमेशा रहता है कि सर सबके स्क्वायर का एवरेज क्यों ले रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक सस्पिशन टाइप का बात है कि सर कैसा क्यों? एवरेज तो हम ले लिए ना, अब स्क्वायर का एवरेज क्यों? तो देखो बता रहे हैं, जब भी कोई चीज़, जैसे अभी देखे यहाँ पे हम देखे थे कुछ देर पहले ना, ऑल्टरनेट करंट में भी देखेंगे, ऑल्टरनेट करंट ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, आधा ऊपर आधा नीचे, एवरेज क्या हो गया? 0। अब अगर एवरेज 0 आ गया, कुछ फैक्टर होता है जो उस पर ही डिपेंड करता है। उस जैसे एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक कंटेनर के अंदर गैस करंट मॉलिक्यूल्स कितना है? जो भी है, नेट वेलोसिटी जो भी है, लेकिन मिला के नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। उस हिसाब से गैस के पास तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्या ये बात सच है? बात समझे क्या बोले हम? अब हम बोले कि पूरे गैस का एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी, तो तुम क्या करें? इतना एक एक करके कौन निकालेगा? चलो एवरेज से निकाल लेते। हम यही सीखे ना, जब कोई चीज़ वेरिएबल होता है तो एवरेज से निकालने से आ जाता है। तो तुम निकालोगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v एवरेज का स्क्वायर। v एवरेज का, v एवरेज क्या आ रहा है? काइनेटिक एवरेज 0। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, एज ए वेक्टर वो कट जाएगा, लेकिन एज ए स्केलर क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा। तो ये जो कट रहा है, इसमें अगर एक प्लस होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, तो कट जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा? और ऐसे भी हाफ m v स्क्वायर, काइनेटिक में क्या है? v स्क्वायर है, तो क्यों ना ही स्क्वायर का एवरेज निकाल के v स्क्वायर की जगह डाल दिया जाए। इससे क्या काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया और v एवरेज का फॉर्मूला भी अपनी जगह सेट रह गया। क्लियर है? क्योंकि ये जो बात बताएं अपने एक्सपीरियंस की वजह से बताएं हम। ऐसा कोई बुक इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि क्यों निकालें, ऐसा कोई बोलता नहीं, बोलता है बस ये होता है। लेकिन जहाँ तक मैं तजुर्बा हम सीखे हैं चीज़ों को, उस हिसाब से हमको यही लगता है कि रीज़न है सबसे बड़ा। ठीक, ये तुम लोग निकाल ले है थोड़ी ना। अब किसी गैस के मेरे पास वेलोसिटी है, एवरेज है क्या, वो तो हम लोग निकालते हैं ना, वो हम लोग डिपेंड करे क्यों निकाले नहीं। क्लियर है? तो आगे आओ, अब हम क्या करने वाले हैं। अब प्लीज़ बात नहीं करेंगे, कोई जो बात करेगा सच बता रहे उसको क्लास में उठा कर खड़ा कर देंगे, पूरा टाइम पर खड़ा ही रहेगा। चलो, पहला गैस का मॉलिक्यूल C1 का स्क्वायर, दूसरा का C2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक Cn का, या जो भी कैपिटल एन स्मॉल एन जो भी है का होल स्क्वायर। ठीक है, का बाई क्या कर दिया? बाई n। ये एवरेज तो आया है, लेकिन किसका? वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज है। वेलोसिटी के ये पूरा देखो, ये पूरा है, ये पूरा, इस पूरा को हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन कोई टर्म है जो इसका एवरेज है, ये इसका पूरा एवरेज है, इसी का नाम क्या है? ये मीन वेलोसिटी। ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर का एवरेज। अब अगर इसको स्क्वायर को यहां भेज दो, जो भी एवरेज है किसी स्क्वायर टर्म का एवरेज है ना, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब स्क्वायर को यहां भेज दो तो क्या हो जाएगा? देखो
इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, रूट लगा, किसके ऊपर रूट लगा? मीन स्क्वायर पे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे। ये पूरा क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे क्या लग गया? रूट। तो ये क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस cn स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो अभी अब अकेला क्या रह गया? फिर यहाँ भेज दो तो स्क्वायर वेलोसिटी, फिर चला गया तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यही जो c है हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे c1 का स्क्वायर हो जा रहा है। अब c1 का स्क्वायर कर दोगे तो माइनस का टर्म क्या होगा? वहाँ रहेगा ही नहीं। मतलब यहाँ वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ वेक्टर लगाना। हाँ, अगर मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछेगा तो माइनस यहाँ से भी आप हटा के, स्पीड में तो फिर डायरेक्शन को नहीं देखते हम लोग। क्लियर बात में सबको? तो ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। हम लोग अभी किसको निकाले? c। तो c क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर क्या लग गया है? रूट। तो मीन स्क्वायर बोलो वेलोसिटी, आगे क्या लग जाएगा? तो क्या हो गया? रूट मीन, रूट को लिखे थे RMS, शॉर्टकट में क्या हो गया? RMS। इसीलिए कई बार बुक में यहाँ लिखा होता है RMS, CRMS, या इसको VRMS ही बोलते हैं, जो मानो तुम, CRMS या फिर VRMS। बात में है सबको? तो 3 वेलोसिटी पूछ सकते हैं आप लोगों से। पहला मीन वेलोसिटी, अगर इसके ऊपर एरो लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा। वेक्टर पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा तो एरो लगाओ, वेलोसिटी नहीं पूछेगा तो एरो हटाओ, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या पूछ सकता है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है? तो स्क्वायर करके क्या कर दो? बाई n कर दो तो निकल गया। उसके बाद रूट कर दो तो क्या निकल गया? रूट मीन। क्लियर है? तुमको ये भी जरूरत पड़ सकता है, ये भी जरूरत पड़ सकता है। क्वेश्चन में ज़्यादातर इसका रिक्वायरमेंट आता है और इसका नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन में तो ये भी आ सकता है पूछते वक्त। अब आ गया, हम समझ गए सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है।